सब्बू बोल नहीं सकती थी, साथ ही वह आज तक माँ भी नहीं बन सकी। इसीलिए उसकी सास उसे ताना मारते रहती थी। एक दिन जब वो खाते हुए रो रही थी, तभी उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज आया और वो बच्चा उसकी ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी सहेली वहाँ आ गई और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। उस दिन के बाद से वो बच्चा उसे बार बार दिखाई देता था और फिर न जाने कहाँ गायब हो जाता। उसका पति जो सब्बू को पनौती समझता था, एक रात उसे अय्याशी करने का मन हुआ। वह सब्बू के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन तभी सब्बू को उसके पति के ऊपर वही बच्चा दिखाई दिया, जिसके डर से वो पति को जोर से एक लात मारकर गिरा दी। तभी बच्चा जंगल की तरफ भाग गया। सब्बू ने भी उसका पीछा किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दरअसल ये बच्चा एक जिन्न का बच्चा था, जो सब्बू को अपनी माँ समझता था। वो जब भी सब्बू को दुखी देखता तो उसके पास जाता था और उससे लिपट कर माँ जैसा प्यार करता। बच्चे के आते ही सब्बू सारे गम भूल जाती थी। उसे पता भी नहीं होता था कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तभी गाँव वालों ने देखा सब्बू तालाब में डूबी पड़ी है। सभी को लगा कि जिन्न ने उसे मार दिया, लेकिन जैसे ही उसका ससुर तालाब में उसे बचाने जा रहा था, वो तैर कर तालाब से बाहर आने लगी। उसके चेहरे पे डरावनी मुस्कान थी और धीरे धीरे तैरकर खुद ही तालाब से बाहर आने लगी। उसे देख गांव के सभी लोग हैरान थे। दरअसल इस महिला का नाम सब्बू था। उसे बच्चा नहीं होता था, इसीलिए वो दुखी होकर अकेले में रोते रहती थी। फिर एक दिन एक जिन्न के बच्चे ने उसे रोते हुए देखा। वो उसकी माँ की तरह दिखती थी, इसीलिए उससे लिपट कर दुलार करने लगा। महिला को नहीं पता था कि ये बच्चा एक जिन्न है। बच्चे को देख उसकी ममता जाग गई और उसके प्यार में खो गई। उस दिन के बाद से वो रोज बच्चे के लिए जंगल में खाना लेकर जाती थी। बच्चा भी बड़े प्यार से उसका लाया हुआ खाना खाता। फिर सब्बू उसे ढेर सारा प्यार करती थी और फिर अचानक से बच्चा कहीं गायब हो जाता था। फिर एक रात उसके पति ने देखा उसका पासपोर्ट जल रहा है और वहीं सब्बू नमाज पढ़ रही है। उसे लगा उसकी पत्नी ने ही पासपोर्ट जलाया, इसीलिए उसे मारने चाहा, लेकिन सब्बू के जिन्न बेटे ने उसे पैरालाइज्ड कर दिया। जब गांव में लोगों को पता चला कि सब्बू के पास जिन्न का बच्चा है, तो उसके ससुर ने फकीर बाबा को बुला लिया। दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यहाँ कोई जिन्न का बच्चा है। उसने रात होते ही अपनी तांत्रिक विद्या से जिन्न के बच्चे को पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ ने उसे वहाँ से भगा दिया। जब लड़का हाथ न लगा तो बाबा ने सब्बू को ही पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि जिन्न का बच्चा कहाँ है। जब उसने बच्चे का पता नहीं बताया तो फकीर सब्बू को प्रताड़ित करने लगा। सब्बू सब सह ली, लेकिन अपने बेटे को बचा लिया। उधर उसका बेटा सब देख रहा था, लेकिन माँ ने उसे छिपे रहने को कहा था ताकि ये जालिम राक्षस उसे नुकसान न पहुंचा पाए। गुस्साए लोगों ने उसे खूब पीटा। जब लोगों का उससे भी मन नहीं भरा तो उसके ससुर ने उसे जलाने का सोचा। जैसे ही उसने माचिस जलाया, उसके बेटे ने हवा के झोंके से उसे बुझा दिया। उसे माँ की हालत पे बहुत गुस्सा आया। उसने ऐसे चिल्लाया कि लोगों के कान से खून निकलने लगा। उसका असहनीय आवाज ने लोगों को पागल कर दिया था। फिर उसका बेटा माँ के पास आया और उसके आंसू पोंछे। बच्चा समझ गया था कि ये जालिम दुनिया उसे जीने नहीं देंगे, इसीलिए सब्बू को अपने साथ अपने जिन्न की दुनिया में ले गया।